हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा थालपोश का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ईजी है इसे बनाना। तो चलिए इस खूबसूरत से थालपोश के डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। तो बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से एक मैजिक रिंग बनाना है। इस तरह से पकड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें चेन को बनाना है। 1, 2 और ये 3। अब देखिए सर्कल को छोटा करेंगे। ये जो हमने 3 चेन ली, एक डबल क्रोशिया हमारा काउंट होगा। अब देखिए रिंग के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। दूसरा बन गया। उसके बाद तीसरा, देखिए चौथा, फिर पांचवा। तो इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे 24 डबल क्रोशिया बना लेना है चेन को मिला के। तो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने 24 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए रिंग को अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से गिनेंगे, 1, 2, 3। तो तीसरे नंबर की चेन में सबसे ऊपर हमें इस तरह से डालना है और स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। इस तरह से देखिए हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। रिंग को अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब इसके ऊपर देखिए हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2, 3। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। एक स्टेज में बन गया। अब इससे अगली वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 2 बन गए। इसके बाद 2 चेन लेनी है। अब इससे अगली वाली स्टेज में एक डबल क्रोशिया, फिर इससे अगली वाली में एक और। फिर इसके बाद देखिए हमें 2 चेन लेनी, फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाने, 2 डबल क्रोशिया, फिर ऊपर हमें 2 चेन लेनी है। इसी तरह से इस राउंड को हमें कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ मैं, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए लास्ट में 2 चेन लेके अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। तो ये राउंड भी देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच लगानी है और यहाँ बीच में गैप में आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमें स्लिप स्टिच लगा लेनी है इस तरह से। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी है और यहीं पर देखिए सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 चेन लेनी है। अब देखिए इससे अगले वाले में सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देना। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर से 12 चेन लेनी है। फिर से इससे अगले वाले में सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देना। फिर से देखिए 12 चेन लेनी है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। 12 चेन लेने के बाद इससे अगले वाले गैप में हमें सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देना है इस तरह से। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ये लूप हमारे बन के तैयार हो गए। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए लास्ट का है। तो यहाँ पे देखिए शुरू में सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहीं पर स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें धागे को कट कर लेना है इस तरह से। अब इसके बाद देखिए हमें फिर से धागा इसी वाले धागे से बनाना है, ठीक है। इस तरह से देखिए नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो लूप बना रखे हमने, इसमें बीच में बीचों बीच इस तरह से डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 चेन लेनी है। अब इससे अगले वाले लूप में बीचों बीच इसको सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देना है इस तरह से। फिर से 7 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर से इससे अगले वाले में। तो इस राउंड में इसी तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। फिर 7 चेन लेनी है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो यहीं पर हमें स्लिप स्टिच लगानी है और इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए जो चेन बना रखी है इसमें जाएंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे। इसके बाद देखिए हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2, 3। ये हमारी डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए ये दूसरा बनाएंगे, 2 बन गए। ये तीसरा, फिर देखिए चौथा,
फिर 5वां, फिर 6ठा, 7वां, 8वां और ये लास्ट का 9। तो इस तरह से चेन को मिला के 9 हमारे डबल क्रोशिया बन गए। देखिए गिन के दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी। अब इससे अगले वाले में भी हमें 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें हर एक गैप में 9 डबल क्रोशिया बनाने। अब बीच में कोई चेन नहीं लेनी, ठीक है। तो इस राउंड में हमारा इसी तरह से बनेगा। ये देखिए बना लिया हमने। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। तो देखिए राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए एक स्लिप स्टिच आगे है ना, इस तरह से हमारे एक ये हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। एक बना लिया, इससे अगले वाले में एक बनाएंगे, 2 हो गए। इससे अगले वाले में एक बनाएंगे, 3। इससे अगले वाले में एक बनाएंगे, 4। यहाँ पे देखिए 5, फिर 6 और एक में हमें एक एक बनाना है। ये लास्ट का 7। इसके बाद देखिए एक स्टिच को हमें छोड़ देना है। एक हमें यहाँ पे छोड़ दिया और एक हमने यहाँ पे शुरू में छोड़ा। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 4 चेन लेनी है बीच में। अब देखिए यहाँ पे भी 9 डबल क्रोशिया हैं, तो एक को स्किप करेंगे इससे अगले वाले में। तो यहाँ पे भी हमें इसी तरह से बनाना है। तो बीच के हमें 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 बना लिए, ये तीसरा, फिर चौथा, 5वां, 6ठा, ये लास्ट का 7वां और एक को हमें छोड़ देना है। तो दोनों तरफ से हमारा एक एक कट जाएगा। फिर से 4 चेन। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो बना लेती हूँ तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे 4 चेन लेके तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए फिर से हमें स्लिप स्टिच लगाने, एक स्टिच आगे आ जाना है। तो एक हमारा घट गया। इसके बाद देखिए 1, 2, 3, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, 2 बन गए। यहाँ पे तीसरा, फिर देखिए चौथा, फिर यहाँ पे 5वां। अब यहाँ पे देखिए एक को हमें छोड़ देना है। फिर से देखिए 1, 2, 3, 4, 4 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए हमने 4 चेन ली थी। यहाँ पे हमें बीचों बीच सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देना है। फिर से देखिए 4 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए एक को स्किप करना है और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे हमारे डबल क्रोशिया घटते जाएंगे और बीच का पैटर्न हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बीच में हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो दोनों साइड के हमारे एक एक घट जाएगा। फिर से यहाँ पे 4 चेन लेनी है। तो इसी तरह से देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से बनेगा और यहाँ पे हमारा घटता जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। ये देखिए कंप्लीट हुआ। फिर से स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर से हमें 3 चेन लेनी है। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब यहाँ पे देखिए इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया। तो 5 से हमारे पे अब यहाँ पे 3 हमारे डबल क्रोशिया बचे हैं। शुरू का और लास्ट का हमारा घट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए बीच में सिंगल क्रोशिया बना रखा है, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया। बीच में देखिए हमें चेन लेनी 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये वी आकार का बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 1, 2, 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए एक को स्किप करके यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 बने। फिर से देखिए 2 चेन लेने हैं।
तो इसी तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। यहाँ पे इस तरह से बनेगा, यहाँ पे हमारा घट जाएगा। तो बना लेती हूँ, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक को स्किप करके बीच में आ जाएंगे, तो दोनों तरफ से हमारे एक एक कट जाएंगे। ठीक है, लास्ट का हमारा एक ही बचा है। इसके ऊपर भी हमें 3 चेन लेनी है, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए 2 चेन और लेनी है बीच में स्पेस के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो वी आकार का बना रखा है, इसमें देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो बीच में हमने बना रखा चेन स्पेस, इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर देखिए तीसरा। तो बीच में हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए इस पैटर्न में हमारे 3 डबल क्रोशिया, दोनों तरफ से एक एक छोड़ना है। अब बीच में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना। देखिए इस तरह से आपका बीच का पैटर्न बनेगा। यहाँ पे जो वी आकार का बना रखा है, इसमें देखिए डबल क्रोशिया, यहाँ पे डबल क्रोशिया, बीच में 3 डबल क्रोशिया। तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए शुरू में जो हमने 5 चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो ये राउंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए 2 चेन और बचती है, तो यहाँ पे भी स्लिप स्टिच लगानी है। एक लगाई, यहाँ पे दूसरी, और देखिए डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से देखिए। ठीक है, अब इसके ऊपर देखिए हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3, ये हमारे डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर 2 चेन और लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो 3 डबल क्रोशिया है, इसमें हमें फ्रंट पर डबल क्रोशिया बनाना है। क्रोशिया को नीचे से लाएंगे डबल क्रोशिया के, और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बन गया हमारा। अब देखिए दूसरा वाला है, उसके ऊपर भी एक फ्रंट पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 2 बना लिए। इसके बाद देखिए हमें 4 चेन लेनी, 1 2 3 4। अब देखिए बीच में जो हमने एक बनाया था, वहीं पर हमें एक और बनाना है। तो इस तरह से ये दूसरा बन जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला है तीसरा डबल क्रोशिया, उसके ऊपर भी हमें एक फ्रंट पर डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से पैटर्न आपका 20 का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 है, तो इसके ऊपर एक बनाया, फिर दूसरा, फिर हमने 4 चेन ली, फिर यहीं पर हमने एक और बनाया, यहाँ पे तीसरा वाले में एक बनाया। तो 2-2 के हमारे सेट बन गए। उसके बाद देखिए 2 चेन लेके यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये डिजाइन बनेगा। ठीक है, दोनों साइड से। फिर यहाँ पे देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ये पैटर्न हमारा खत्म हो रखा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नहीं बनाना है। ठीक है, इसको छोड़ देना है। यहाँ पे हमें डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाना है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेनी है। फिर से देखिए हमें जैसे अभी आपको बनाना बताया, उसी तरह से बनाना है। यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया को नीचे से लाना है, डबल क्रोशिया के क्रोशिया को यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसे हमें फ्रंट पर डबल क्रोशिया कहते हैं। तो 2 में हमने इस तरह से बना लिए। फिर देखिए बीच में हमें 4 चेन लेनी है। फिर से देखिए इसी जगह पे जहाँ पे हमने अभी एक बनाया, तो वहीं पर एक और बना लेना। ये बनाया, फिर यहाँ पे लास्ट वाले में यहाँ पे भी एक फ्रंट पर डबल क्रोशिया बना लें। ये देखिए बना। फिर इसके बाद 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए 2 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे इसको हमें छोड़ देना है। यहाँ पे हमारा खत्म हो गया पैटर्न। और यहाँ पे फिर से हमें इसी तरह से बनाना है डबल क्रोशिया। तो देखिए जैसे मैंने ये 2 आपको बनाना बताया, इसी तरह से आपको बनाना है। ये बनाए, इसी तरह से यहाँ बनाएंगे। तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारे ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन लेनी, 1 2 3, ये हमारे डबल क्रोशिया काउंट होगा। उसके बाद देखिए 2 चेन और लेनी। अब यहाँ पे देखिए जो हमने फ्रंट पर डबल क्रोशिया बना रखा, तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पर डबल क्रोशिया ही बनेगा। इस तरह से देखिए ये बना लिया हमने एक। उसके बाद देखिए दूसरा, तो 2 फ्रंट पर डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे देखिए कोई चेन नहीं लेनी है, यहाँ पे बीच वाले में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा,
फिर 5वां, फिर 6ठा, फिर लास्ट का 7वां। तो बीच में हमें 7 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर यहाँ पे देखिए फ्रंट 4 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पे हमारा फ्रंट 4 डबल क्रोशिया ही बनेगा। इस तरह से डालने हैं क्रोशिया को, नीचे से डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए दूसरा वाला, तो 2 हमें फ्रंट 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा बीच का पैटर्न बनेगा। उसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो डबल क्रोशिया है, इसमें हमें इस तरह से बनाना है, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। फिर देखिए ये जो दूसरा वाला डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से बनाना है, इनकम्प्लीट। फिर उससे देखिए 3 लूप हैं, तीनों को इकट्ठे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बीच का पैटर्न बनेगा। उसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट ही बनेगा। क्रोशिया को हमें देखिए डबल क्रोशिया की इस तरह से नीचे से लाना है और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे दूसरे में बनाना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे इसी तरह से बनाएंगे जैसे यहाँ पे आपको बनाना बताया। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट का बच्चा है हमारा, इसमें देखिए हमें इस तरह से इनकम्प्लीट बनाना है। ऐसे देखिए यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालते हुए इसे हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए हमारा पैटर्न बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से, एक स्लिप स्टिच, ये दूसरी। अब यहाँ पे देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट है इसमें आ जाएंगे। तो फ्रंट पोस्ट के लिए हमें इस तरह से क्रोशिया को नीचे से लाना है और इस तरह से यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब देखिए इसके ऊपर हमें 3 चेन लेने, तो हमारा एक फ्रंट पोस्ट बन गया। अब देखिए दूसरे के ऊपर भी हमें फ्रंट पोस्ट बना लेना है इस तरह से। इस तरह से देखिए हमने बना लिया। अब एक चेन लेके यहाँ पे देखिए हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया। तो इनके ऊपर हमें एक-एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए पहले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन लेनी, फिर दूसरे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, 2 बन गए। फिर एक चेन का गैप रखना है, फिर तीसरे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन, फिर चौथे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन, फिर देखिए 5वें के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन, फिर छठे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन, फिर ये देखिए 7वां है लास्ट वाला, इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन। तो इस तरह से देखिए 7 के ऊपर 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट 4 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए फ्रंट 4 डबल क्रोशिया बनाए, ये दूसरा बनाया। तो इस तरह से देखिए हमारा ये बीच का पैटर्न बनेगा। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे 4 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4। अब देखिए यहाँ पे बीच में नहीं बनाना है, अब यहाँ पे बनाना है। फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, ये बनाया। फिर देखिए एक चेन का गैप देना है। अब यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, जो हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए थे उनके ऊपर 7 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर एक चेन का गैप लेते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है इस तरह से। इसके बाद देखिए क्रोशिया को नीचे से लाने हैं, डबल क्रोशिया के इस तरह से लाएंगे, स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर देखिए 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे वाले के ऊपर भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा कंटिन्यू में बनेगा। 2 फ्रंट पोस्ट बन गए। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से चेन लेनी है, 1, 2, 3 और 4, 4 चेन ले लेनी। अब इसके बाद देखिए दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जाना है और सिंगल क्रोशिया से लॉक करना है। फिर से देखिए 1, 2, 3, 4। फिर से देखिए दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जाना है, सिंगल क्रोशिया से लॉक करना है। फिर से देखिए 1, 2, 3, 4। फिर से दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जाना है, सिंगल क्रोशिया से लॉक करना है। तो इस तरह से हमें 4-4 चेन के लूप यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, दोनों ये डबल क्रोशिया के बीच में जाना है, सिंगल क्रोशिया से लॉक करना है। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सा डिज़ाइन है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से देखिए
ये हमने बना लिए यहाँ पे तक। उसके बाद देखिए 4 चेन लेके यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट पोस्ट है तो यहाँ पे फ्रंट पोस्ट ही बना लेना। इस तरह से एक बनाया, ये दूसरा, तो दोनों साइड में हमारे इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें एक चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे जो 4 चेन का लूप है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना। फिर देखिए एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट ही बन जाएगा। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है और इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको अगली वीडियो में बनाना बताऊँगी। फिर से देखिए यहाँ पे 4 चेन लेके इससे अगले वाले में यहाँ पे बनाएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसके पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए धन्यवाद।